अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपने कितनी बार बोला है कुदरत कुदरत कुदरत, तो हमारे श्रोतागण जानना चाहते हैं कि आखिर कुदरत किसे कहते हैं और कुदरत का कानून क्या है। वो कानून किस तरीके से व्यक्ति पर, समाज पर, देश पर और राष्ट्र पर लागू होता है। आपके आध्यात्म विज्ञान व्यू पॉइंट से इसका स्पष्टीकरण कीजिए कृपया। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये जो कुदरत शब्द है, ये कुदरत शब्द बहुत बड़ा है। कुदरत शब्द जो है वो 6 सनातन तत्वों से बना हुआ है। कौन सा 6 सनातन तत्व है? एक चेतन तत्व है, दूसरा जड़ तत्व है, तीसरा गति सहायक तत्व है, चौथा स्थिति सहायक तत्व है, पांचवा समय तत्व है और लास्ट स्पेस तत्व है। ये 6 तत्व मैं रिपीट करता हूँ श्रोतागण, ताकि आप इसको याद रख सके, समझ सके। सबसे पहला चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व, तीसरा गति सहायक, चौथा स्थिति सहायक, पांचवा समय तत्व और छठा स्पेस तत्व। ये 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। इंग्लिश में इसको नेचर कहते हैं। तो ये 6 तत्व से पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड चलता है, जिसमें हमारा पूरा जीवन आ जाता है। ये दुनिया, ये राष्ट्र, ये परिवार, ये व्यक्ति, सभी 6 तत्वों से ही सबका जीवन चलता है। तो ये कुदरत 6 तत्वों से बना हुआ है और 6 तत्व जो है वो कुदरती कानून के माध्यम से काम करते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र, वो भी कुदरत के कानून से काम करते हैं। कब दिन होना, रात होना, ये भी कुदरती रचना है। ये ग्रह नक्षत्र है, वो भी कुदरती रचना है। फिर भरती ओट आती है, जैसे अमास के दिन ओट आती है और पूनम के दिन भरती आती है। वैसे कर्म और कर्म का फल है, वो भी कुदरत के कानून से हमको कर्म का फल मिलता है। मैंने तो कर्म कर दिए पाप और पुण्य के, मगर फल देने वाला जो कुदरत है वो कैसे फल देगा? अपनी मर्जी के मुताबिक या कानून के मुताबिक। तो जैसे कोई राष्ट्र जो होता है वो भी कानून के बिना नहीं चलता है, तो ये पूरी सृष्टि भी कानून से ही चलती है। इसको कहते हैं कुदरत का कानून। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर जो है, लॉ ऑफ कुदरत का कानून क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। आपने जो कर्म किया है उसका आपको फल मिलेगा। फल कैसे मिलेगा? कानून के मुताबिक। और कानून कुदरत का है। जैसे आपके भावना होगी और भावना की स्ट्रेंथ होगी, अच्छी या बुरी भावना की, उसी प्रकार से आपको पाप और पुण्य का फल कुदरत देती है। तो पूरी जो सृष्टि चलती है वो कुदरत के कानून से चलती है। दिन होता है, रात होता है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, ये सब कुछ सिस्टम है वो कुदरत के कानून से काम करता है। तो ये सृष्टि का जो सर्जन है और संचालक है और कुदरत की अवस्था में जो विसर्जन आता है, ये तीनों का सर्जन, पालक और विसर्जन, सर्जक, पालन और विसर्जन, ये तीनों काम कुदरत करते हैं और हम ये कुदरत के कानून के एक अंश हैं। तो ये कुदरत का कानून कैसे काम करता है, अब जरा गौर से समझने की कोशिश करोगे कि जैसे हमने कोई भी कर्म किया है तो वो कर्म के अंदर अगर 51% से ज़्यादा मानवतावादी कर्म है तो कुदरत हमको मनुष्य का बॉडी देंगे। अगर हमारे कर्मों के अंदर 51% से ज़्यादा पाशवी कर्म है
तो पशु योनि का बॉडी देंगे। अगर हमारे कर्मों के अंदर 51% से ज़्यादा राक्षसी कर्म है तो नरक गति का बॉडी देंगे। और हमारे कर्मों के अंदर 51% से ज़्यादा सुपर ह्यूमन का कर्म है, दैवी कर्म है, तो देवलोक का कुदरत हमको बॉडी देगा। यानी कुदरत अपने कर्मों के मुताबिक हमको ये शरीर देते हैं। यानी शरीर सिलेक्ट करना वो हमारी मर्जी नहीं है, कुदरत के कानून के मुताबिक मिलता है। पहली बार तो कुदरत डिसाइड करता है कि उनको ये कर्म जो बनाया है उन्होंने, इसके भुगतान के लिए कौन सा बॉडी चाहिए, वो पहले कुदरत डिसाइड करेगा। फिर डिसाइड करने के बाद वो जैसे मनुष्य भव का कर्म किया है तो मनुष्य भव की डिजाइन है वो भी कुदरत ने बनाई है। माता तो सिर्फ जन्म देती है, माता शरीर की डिजाइन तय नहीं करती है, माता तो जन्म देने का निमित्त है, मगर ये बॉडी की डिजाइन वो तो कुदरत की है, कुदरत ने बनाई हुई है। इसलिए सभी व्यक्तियों की बॉडी और बॉडी का जो ऑर्गन है और इनसाइड जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं वो सभी प्रकार की बॉडी में इक्वल है, तभी तो डॉक्टर काम कर सकते हैं। अगर सभी व्यक्तियों की बॉडी के अंदर सिस्टम अलग अलग होती है तो ये डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ इंडिया के डॉक्टर अमेरिका में भी काम कर सकते हैं, यूरोप में भी काम कर सकते हैं और इंडिया में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी की डिजाइन जो है वो क्या है, एक ही प्रकार की है। क्यों है क्योंकि नेचर मेड है, मैन मेड नहीं है। मैन मेड होती है तो सबकी बॉडी की डिजाइन अलग अलग होती है। तो सबसे पहली बात है ये शरीर की डिजाइन कुदरत डिसाइड करती है। नंबर 2, डिजाइन तो कुदरत ने बना दिया, अभी बॉडी कौन बनाएगा? तो बॉडी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत भी किसका है? कुदरत का है। तो डिजाइन भी कुदरत की, ये बॉडी भी किसने बनाई रॉ मटेरियल से? वो भी कुदरत का। अभी डिजाइन बना दिया, बॉडी बना दिया, फिर बॉडी बना देने के बाद बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, इसको जीवित रखना पड़ेगा। तो जीवित रखना के लिए हवा, पानी, खुराक है वो भी कुदरत देती है, क्योंकि न हम हवा का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, न पानी का कर सकते और न वनस्पति का कर सकते। ये तीनों चीज हमको कुदरत देते हैं, तभी हमारी बॉडी लाइव रहती है। अच्छा, लाइव रहने के बाद हमारे जो कर्मों का फल है वो फल के संजोग कौन देगा? पाप और पुण्य के कर्मों के फल का संजोग, सर्कमस्टांसेस। हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग? तो नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग, क्योंकि कौन से कर्म किया है, इसका क्या फल मिलने वाला है वो तो हमको मालूम नहीं है, मगर कुदरत को मालूम है। तो इसीलिए वो कर्म का फल के संजोग भी कौन बनाते हैं? कुदरत बनाते हैं। और लास्ट में हमारा श्वासोश्वास बंद भी कौन करता है? कुदरत। वो हमारी मर्जी से नहीं होता है। यानी जन्म से मौत तक ये मन वचन काया की हर अवस्था को क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों कुदरत है। यानी उसको जन्म देने वाला, उसको जीवन देने वाला और इसका अंत लाने वाला कौन है? कुदरत है। क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों कुदरत करते हैं। तो कुदरत करते हैं, इसीलिए ये जो शरीर है इसके हम मालिक नहीं है। शरीर कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, मगर ये साधन को हम साधन नहीं मानते, हम समझते हैं कि हम ही शरीर है। अगर हम शरीर है तो जब आत्मा निकल जाएगी, इसको जला दिया जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। हम शरीर से अलग आत्मा है, तभी तो रीबर्थ है। अगर आत्मा नहीं है तो रीबर्थ कैसे होगा? शरीर को तो जला दिया गया। तो शरीर कुदरत ने दिया हुआ कर्मों की भुगतान का साधन है और हम खुद मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्धात्मा है। मगर ये दृष्टि पाओगे तब मालूम होगा कि आप कौन है और शरीर क्या है। तो ये जानने के लिए ये कुदरत को जानना जरूरी है। कुदरत के अंदर जो पहला तत्व है चेतन, इसका नाम, दूसरा नाम है आत्मा, जो हम खुद है। और बाकी ये मन वचन काया है वो जड़ है और जड़ की अवस्था है। और जड़ की अवस्था को चलाने के लिए बाकी के 4 सहायक तत्व हैं। गति सहायक यानी मोशन, स्थिति सहायक यानी स्टेबिलिटी,
टाइम तत्व यानी कोई भी संयोग समय पे आता है और अपने समय पे खत्म हो जाता है। और स्पेस जिसमें ये पूरी अवस्था का बिगिनिंग और एंड होता है, वो किस में होता है? स्पेस में होता है। यानी 6 तत्वों का ही कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं कुदरत। तो कुदरत कोई अलग चीज नहीं है, कुदरत 6 तत्वों से बनी है और अवस्था भी 6 तत्वों से बनी हुई है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ चेतन तत्व है, जड़ तत्व है। गति सहायक का मतलब होता है हम श्वास लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हाथ हिलाते, पाँव हिलाते, आँख हिलती है, ये सब गति सहायक तत्व है। हम बैठे हैं और जो ऑर्गन हिलते नहीं हैं वो स्थिति सहायक है अभी। और ये हमारी जो लाइफ है और लाइफ की अवस्था है वो टाइम तत्व के साथ जुड़ी हुई है। और ये सब कुछ पूरी हमारी लाइफ जो चलती है वो स्पेस में चलती है। विदाउट स्पेस ये बॉडी एक्टिव नहीं हो सकती है। हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो सकता है, हम फूड भी नहीं ले सकते, डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते अगर स्पेस नहीं होती है तो इन भी स्पेस है और आउट भी स्पेस है। तो हमारा जो शरीर है वो भी 6 तत्वों से चलता है और हमारे शरीर के बाहर के संयोग है वो भी 6 तत्वों से ही चलते हैं। यानी पूरी लाइफ जो हमारी है वो कुदरत से, कुदरत के कानून से जो अवस्थाएं बनती है इससे हमारा जीवन चलता रहता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है, धीरे धीरे मैं यही कुदरत के ऊपर, कुदरत के कानून के ऊपर और कुदरती रचना के ऊपर और बहुत सारी बातें बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी।